ये नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन, जो आप चीजों की कोई भी प्रोडक्शन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के एक्सपेंसेस आते हैं। ये लाजमी बियर करने पड़ते हैं। अभी इससे पहले तक हमने जितनी मॉडल्स की वर्किंग की, उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जीरो अज्यूम किया था। आपने इसमें एच ओ मॉडल भी देखा, और उससे पहले वाले मॉडल, उसके बाद वाले मॉडल जितने भी हैं, हम फर्ज करते आए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो है। पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम हमने एक डिस्कस भी किया था ऑफर कर्व वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में। तो उसमें भी हमने ये पार्शियल मार्केट का इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था विद द अजम्पशन के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो है। लेकिन बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट देखें, आपने एक जगह से दूसरी जगह कैरी करनी है, कोई एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में आप पहुंचाना चाहते हैं, तो उस पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको लाजमी बियर करना पड़ेगी। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। जी। अगर तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बीच में आप इंक्लूड कर दें, तो फिर कैसे फैसला होगा कि ट्रेड की जाए एक कमोडिटी की या ना की जाए? यानी कि ट्रेडेबल कमोडिटी कौन सी होती है, नॉन ट्रेडेबल कमोडिटी कौन सी होती है? सिंपल आंसर इसका ये है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करने के बावजूद अगर उसको कमोडिटी कोई ना कोई प्रॉफिट दे रही हो, तो वो ट्रेडेबल कमोडिटी होती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करने के बाद अगर प्राइस नीचे आ जाए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाए, तो फिर ऐसे में इस प्रोडक्ट को बोलते हैं नॉन ट्रेडेबल कमोडिटी। समझ रहे हैं बात? यस सर। सच कॉस्ट विच वी हैव टू बियर ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू another is known as transportation cost. For example, loading, अनलोडिंग कॉस्ट, उसे आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में गिनेंगे। लोडिंग अनलोडिंग का मतलब है आपने कोई ट्रक में अपना सामान लाद के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो ट्रांसफरिंग कॉस्ट तो जो आपको पड़ेगी पड़ेगी, लोडिंग अनलोडिंग की कॉस्ट भी आपको बाद औक़ात बर्दाश्त करना पड़ती है। आपने सामान आपका रात को पहुंच गया, एक रात के लिए आपने कोई जगह बोरो की किसी से, उसका रेंट पे किया, और अगले दिन जहां पे आपने पहुंचाना था वो पार्टी सुबह आई आपसे रिसीव करने के लिए, तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट आपको बियर करना पड़ी, लोडिंग अनलोडिंग की कॉस्ट आपको बियर करना पड़ी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपको ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं फ्राइट कॉस्ट। ट्रैवलिंग कॉस्ट इसे आप समझ लें कि एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए आपको जो कॉस्ट बेयर करना पड़ती है, इन सभी को आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में गिनते हैं। शाह आलम मार्केट से एक प्रोडक्ट आपको पड़ती है 10 रुपए की, तो शाह आलम मार्केट से आप अपनी लोकल मार्केट तक दस। अगर वो चीज लेके आते हैं, उसके ऊपर आप फर्ज कर लें 2 रुपए लागत आ गई है ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो आपको प्रोडक्ट पड़ गई 12 रुपए की। आपने 12 रुपए के हिसाब से अपनी प्राइस सेटल करनी है, देखनी है। अगर तो प्राइस 12 से ऊपर है तो वो ट्रेडेबल है, अगर प्राइस 12 से नीचे है तो वो नॉन ट्रेडेबल है। आ होमोजीनियस गुड इज ट्रेडेबल if pre-trade price difference between nation exceeds the transportation cost of the commodities। लिख लिया जी यहाँ तक? यस सर। इसी तरह नॉन ट्रेडेबल, if transportation cost exceeds the pre-trade price difference between countries या nations, then it is said to be as नॉन ट्रेडेबल कमोडिटी। इसमें अच्छा जी, ये नीचे नोट बना के लिख लें, सीमेंट इज नॉन ट्रेडेबल
commodity except those countries which are linked with border. हाँ, मतलब इसका मतलब कि जो मतलब बॉर्डर कनेक्टेड है वहां पे मतलब ये ट्रेडेबल है, अगर लेकिन ट्रेड इसकी जहाँ करनी पे पारी जाए वहां पे भी ट्रेड इसकी नहीं की जाती, क्योंकि ये बहुत हैवी एक प्रोडक्ट है। अगर ट्रेड करनी पड़ जाए फिर भी आपको जो साथ साथ कनेक्टेड नेशंस हैं उनमें आपको फिर भी मिल जाएगी इसकी ट्रेड। लेकिन जो दूर है, यहाँ से पाकिस्तान ने अमेरिका सीमेंट भिजवाना हो तो लग पता जाएगा। एक बोरी वैसे 1000 रुपए दी है, तो पता चले जी एक बोरी ਦੇ ਉੱਤੇ वैसे लागत ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही 7000 की आ गई है, तो गल कितने पहुंचेगी। जी सर वही कि मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा हो देखिए, उतनी तो उसकी प्राइस भी नहीं है, तो जी, वो फिर नॉन ट्रेडेबल होगी। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं लोग शौक से मंगवाते हैं। मसलन कि मेरी यहाँ पे लाहौर में ना एक कजन की दुकान है खुसा मार्केट की। जल्दी से आपको मैं डायग्राम इसकी समझा देता हूँ। फर्ज करें जी, ये दो नेशंस हैं। लाल रंग का फॉन्ट पता नहीं किसने सिलेक्ट कर लिया है। लो जी, यहाँ पे आप समझ लें ये नेशन 1 है और ये नेशन कौन सा है जी, 2। नेशन 1 का इक्विलिब्रियम यहाँ पे है। यहाँ पे आप वाई एक्सिस पे क्या मेजर करेंगे भला, प्राइस। प्राइस। प्राइस पी। और एक्स एक्सिस पे मेजर करेंगे जोन सी भी कमोडिटी है। फर्ज कर लें एक्स कमोडिटी है, इस तरफ भी एक्स कमोडिटी, उसकी क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे मेजर करेंगे। फर्ज करें जी नेशन 1 का इक्विलिब्रियम आ रहा है प्राइस 5 पे और नेशन 2 का इक्विलिब्रियम आ रहा है प्राइस 11 पे। ठीक है, अब ये प्री ट्रेड प्राइस डिफरेंस है। क्या है, प्री ट्रेड प्राइस डिफरेंस। सपोज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ₹2। अब नेशन 2 ने 1 के पास आना है कि 1 ने 2 के पास जाना है कि आप हमें प्रोडक्ट दें। 2 1 के पास आएगी। नेशन 2 ने 1 के पास आना है कि ताड़ी मेहरबानी, हमारे नेशन में ये प्रोडक्ट बहुत महंगी तैयार हो रही है, हमारे इसकी स्पेशलिटी कोई नहीं है, आपके मुल्क में ये चीज सस्ती तैयार हो रही है तो आप हमें भी दें। तो अब इसने ₹2 अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का एस्टिमेट लगाना है और उसको क्या प्राइस ऑफर करेगी नेशन 2 को भला, 7 7। और नेशन 2 को भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फर्ज कर लें ₹2 ही पड़ती है, तो नेशन 2 को पता है कि अच्छा ₹7 की मैं उधर से पिक करूंगी, तो उनके बॉर्डर से लेके हमारी अपनी इंडस्ट्री तक लाने के लिए ₹2 हमें भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगी। तो 7 में 2 जमा करें, क्या बना, 9। 9। अल्लाह आपका भला करे, ये 9 प्राइस का कंपैरिजन करेगी अपनी एक्चुअल प्राइस के साथ। तो ये बोलेगी अच्छा भाई खैर है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करने के बावजूद जो हमें प्राइस ऑफर की जा रही है वो हमारी अपनी डोमेस्टिक और एक्चुअल प्राइस से कम ही है। तो आप अल्लाह का नाम लेके ओके करें और नेशन 1 से इंपोर्ट करना स्टार्ट करें। तो ऐसे में एक्स कमोडिटी ट्रेडेबल है। समझे बात। जी सर। और इसी चीज को ये मैं मिटा दूं, डायग्राम इतनी कर लिया आपने तो। हाँ जी। ठीक है, मैं बुक से आपको दिखा देता हूँ आपने काम कहाँ से स्टार्ट करना है। और ये तमाम बच्चे तैयार करके आए, मैंने कल पूछना है सभी से। ये है जी, मैंने निकाला हुआ है पेज पहले, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड। पेज नंबर क्या है जी, ये जरा हिसाब लगा लें खुद ही, 175 है। ये नीचे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड नॉन ट्रेडेड कमोडिटीज, इस सारे की आपने रीडिंग करनी है और ये सारा आपने पढ़ के कल मुझे समझाना है। ये आगे जी, आगे डायग्राम देखें जरा, वही चीज है। जी सर। ठीक है, तो ये आपने लोकेशन लोकेशन इंडस्ट्री से ऊपर ऊपर तक यहाँ तक काम कर लेना है।